ओम तत् सत्य। गीता का 3रा अध्याय। यहां 2 श्लोक भगवान एक साथ करें, 23वां और 24वां। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता को कराने वाला होऊं तथा समस्त प्रजाओं को नष्ट करने वाला बनूं। देखिए भगवान कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। पहले श्लोक में कहा कि मैं जिस रूप में आता हूं मैं अपने सारे कर्तव्यों को करता हूं। अब यहां क्या कह रहे हैं, जो पहले अर्जुन को बात कही थी वही बात अब अपने लिए कह रहे हैं। क्योंकि पहले अर्जुन को उन्होंने शीर्ष व्यक्ति बता करके ये कहा कि समाज में लोग तुझे नकल करेंगे, लोग तुझे आइडल मान करके काम करेंगे। अब यहां क्या कह रहे हैं, खुद के लिए कह रहे हैं कि ये जो समाज है ये मुझको आइडल मान करके काम करेगा। यदि मैं आज काम न करूं, कृष्ण बन करके मैं आज काम न करूं जो मेरा कर्तव्य है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होगा, और जब विमुख होगा तो नष्ट भ्रष्ट होगा, और नष्ट भ्रष्ट होगा तो वर्ण शंकर का मतलब क्या हुआ? वर्ण शंकर का मतलब ये हुआ कि जो हम अच्छे व्यक्ति बनाते हैं उन व्यक्तियों का अच्छा बनना बंद हो जाएगा और लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। क्यों नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे? कि जिसका जो कर्तव्य है जो वो नहीं करेगा तो वो व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। उदाहरण के लिए पेड़, आम का पेड़ यदि आम का फल ना दे, गेहूं का पौधा अगर गेहूं ना दे, टमाटर का पौधा टमाटर ना दे, तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सब्जी कहां से आएगी, अनाज कहां से आएगा, फल कहां से आएगा? इसी प्रकार जो समाज में जिस व्यक्ति जो जहां बैठा है अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? आपने एक चौकीदार अपने शोरूम के बाहर बिठा रखा है, यदि वो चौकीदारी की जिम्मेदारी नहीं करेगा, चोर डकैत आएंगे और आपके सामान को उठा के ले जाएंगे तो हो गया नष्ट भ्रष्ट। आप छोटे से छोटे व्यक्ति और बड़े से बड़े व्यक्ति का जिस वक्त जहां जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को आधार मान करके, क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि लोग मुझको आधार मानेंगे। क्यों आधार मानेंगे? जब आज कृष्ण जैसा व्यक्ति काम कर रहा है तो हमको भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आप देखेंगे आपके घर में आपके पिता हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपके कोई और हैं जो कामयाब है, उनको आइडल मान करके आज भी आप कॉपी करते हैं कि हमारे ताऊजी ऐसे थे, हमारे बाबा ऐसे थे, हमारे नाना ऐसे थे, हमारे मामा ऐसे हैं, तो आज भी आप उनकी कॉपी करते हैं ना। क्योंकि जो कामयाब व्यक्ति होता है उसकी लोग कॉपी करते हैं, उसकी नकल करते हैं, और वो अगर गिर जाए, वो अगर अपने कर्तव्य से गिर जाए तो आप क्या करेंगे? समाज नष्ट भ्रष्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो तो अच्छे लोग थे, उनको लोग आइडल मान करके काम करते थे, और अगर वही गिर जाएंगे तो फिर समाज पूरा का पूरा ही गिर जाएगा। आज जो हमारे समाज में आप गिरावट देख रहे हैं, क्या कारण है इस गिरावट का? यही एक ही कारण है कि हमारे शास्त्रों में जैसा जीवन जीने का वर्णन लिखा है वैसा हम उसको आइडल मान करके जी नहीं रहे हैं, और कॉपी किसकी कर रहे हैं? जिनका जीवन वास्तव में कॉपी करने लायक है ही नहीं, उनके जीवन की कॉपी करके हम आज समाज को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। तो गीता क्या कह रही है कि भैया देखो, कृष्ण जैसे व्यक्ति की कॉपी करो, उनको आइडल बनाओ। उनको आइडल बनाओगे तो सब काम, चाहे आप छोटा काम कर रहे हैं और चाहे आप बड़ा काम कर रहे हैं, एक समाज को बनाने की जिम्मेदारी प्रत्येक छोटे से छोटे व्यक्ति की भी है। उदाहरण के लिए आप 1 करोड़ की कार ले आइए, और उस 1 करोड़ की कार में यदि 8 आने की हवा ना हो तो काम करेगी कार? नहीं करेगी। खूब बड़ा मकान बनाइए, मकान से छोटा दरवाजा होता है,
है ना। सेफ्टी के लिए दरवाजा, पूरा मकान बड़ा बनाया, उसका दरवाजा छोटा, उस दरवाजे से भी छोटा ताला, उस दरवाजे से भी छोटा ताला, और ताले से भी छोटा चाबी। अब चाबी जैसी चीज इतने बड़े मकान की रक्षा कर रही है, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए भैया, आप किसी छोटे पद पर है या आप छोटा काम कर रहे हैं, तो आप ये न समझे कि आपकी कोई जिम्मेदारी कम है। आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है, भले ही आप छोटे पद पर है, भले ही आप छोटा काम कर रहे हैं, क्योंकि छोटा काम बड़ा काम कोई होता ही नहीं है, जिम्मेदारी मेन बात है। एक छोटी सी चाबी उतने बड़े महल की रक्षा करती है। एक 10 करोड़ की कार 4 आने की 8 आने की हवा से चलती है। इसलिए ये आप मान के चलें कि आप समाज के छोटे से छोटी व्यक्ति भी हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है। आपके बिना भी समाज चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार ये जो हवा के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, चाबी के बिना घर की रक्षा नहीं होगी, उस ही प्रकार आप भले ही छोटे काम करते हैं समाज में, आपको भी समाज की जिम्मेदारी पूरी करने का उतना ही रोल है जितना का जितना बड़ा महल का रोल है। इसलिए छोटा व्यक्ति हो और बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, सबको भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए, मैं अपने कर्तव्य को पालन ना करूं तो ये छोटा और बड़ा कोई भी व्यक्ति अपने काम का पालन नहीं करेगा, और जब काम का पालन नहीं करेगा तो सारी व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, और नष्ट भ्रष्ट का जिम्मेदार कौन बनेगा? मैं बनूंगा। भगवान क्या कह रहे हैं कि नष्ट भ्रष्ट करने का जिम्मेदार मैं बनूंगा। तो गीता में वो आपको ये संदेश दे रहे हैं कि जैसे मैं कर्तव्य को पूरा करता हूं, जिस जगह जहां जहां जो जो मुझे रोल मिलता है, वहां वहां मैं वो रोल पूरा करता हूं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का जो मेरा अंश है, उसको जो जो समाज में जैसा जैसा रोल मिला हुआ है, अपने रोल को बखूबी निभाते हुए समाज की सेवा करे और समाज का वो काम करे, तभी हमारा समाज नष्ट भ्रष्ट होने से बच सकता है। वरना कोई सोचे कि मेरा तो कोई इतना सा रोल है, मेरे इतने से ना करने से क्या फर्क पड़ेगा। जैसे हवा सोच ले कि मेरे ना होने से गाड़ी में क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको पता है यदि हवा नहीं है तो गाड़ी आपकी चलने वाली नहीं है। ओम तत्सत।